गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो लो हो या धीमा हो, या फिर सेल के अंदर अगर बल्ब ऐसा लगा रखा हो टंगस्टन के फाइबर का, तो अगर उसको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती है, पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, तो वो नहीं जलता है। तो हमको टेस्टर अलग बनाना पड़ेगा जिसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी हो तो भी चेक कर पाए। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? You may use LED in place of the electric bulb in the tester। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम लोग LED का यूज कर सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। LED ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जब उसमें से कमजोर इलेक्ट्रिक करंट ही पास होगा तब भी ये बल्ब जल जाएंगे। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन LED। जब LED बल्ब को देखें तो उसके अंदर दो वायर होते हैं, एक है लॉन्ग वायर, एक है शॉर्ट वायर। जो लॉन्ग लीड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और जो शॉर्ट वायर है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर। पहली एक लीड है जो थोड़ी बड़ी है। रिमेंबर दैट कनेक्टिंग टू अ सर्किट the longer lead is always connected to the positive terminal and the shorter lead is connected to the negative circuit of battery। तो बैटरी के शॉर्ट वाले को नेगेटिव से और लॉन्ग वाले को पॉजिटिव से जोड़ना है। एक्टिविटी कैसे टेस्टर बनाएंगे वो देखो। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक माचिस की जो पेटी है, माचिस की तीलियां आती है जिसके अंदर, उसके अंदर से जो अंदर वाली है जिसके अंदर माचिस रहती है, उसको बाहर निकालो। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्री। किसी जो वायर को उसके ऊपर लपेटो 3-4 बार या कुछ ज़्यादा, 4-5 बार, ठीक है। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। छोटा सा कंपास बॉक्स लो और उसके अंदर रख दो। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो एक सिरे को, इसके एक सिरे को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो या किसी टर्मिनल से जोड़ दो। लीव द अदर फ्री, और दूसरे को छोड़ दो, फ्री रखो। तो ये हमारा टेस्टर बन चुका है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कोई दूसरा एक और वायर ले लें और उसका दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल से ऐड कर दो। इस वायर का एक सिरा इस बैटरी से और दूसरा वायर फ्री पड़ा है, और दूसरे को भी एक वायर एक बैटरी से और दूसरा फ्री टर्मिनल। जॉइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर मोमेंटेरीली। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में इन दोनों को जो फ्री एंड है उनको जोड़ के देखो क्या होता है। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होना चाहिए। जब हम बैटरी से जुड़े इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ते हैं तो आपस में जोड़ने से क्या होगा? लोड बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? बैटरी, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, लाइट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू होगी। जब कहीं पर भी सर्किट कंप्लीट हो, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और सर्किट कंप्लीट होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इस तरफ जो मैच बॉक्स था वो खुला था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से कंपास बॉक्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड से ये पता चल जाता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है। और कंपास बॉक्स के अंदर की जो नीडल है वो हिलेगी। नाउ रिपीट एक्टिविटी यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर। एक मिनट, इसको पहले इसको देख लेते हैं। The compass needle should show deflection. Your tester with the two free ends of the wire is ready। तो ये टेस्टर तो बन चुका है। अब टेस्टर का यूज क्या करेंगे अपन, जो हमने पहले की थी एक्टिविटी 14.2। जब इसको किसी लेमन जूस के अंदर या विनेगर के अंदर डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं तो बल्ब जलता है। जब बल्ब कमजोर हो या फिर बल्ब टंगस्टन का बना हो तब तो जलना मुश्किल है।
लेकिन जब कंपास बॉक्स डालेंगे तो कंपास बॉक्स में डिफ्लेक्शन आएगा। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस? हाँ बिल्कुल। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप दैम वाटर एंड देम वाइप दैम ड्राई। उसको बाहर निकाल दो और उसके जो फ्री एंड है उनको अच्छे से साफ कर लो कपड़े से या पानी से धो के। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड। अब किसी दूसरे लिक्विड के अंदर उसको डाल के इलेक्ट्रिसिटी को पास करके देखो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बहुत सारे लिक्विड के अंदर कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर है या नहीं है। जैसे कि टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, इन सब में। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी एक लिक्विड के अंदर चेक कर लिया तो वापस निकाल के उन दोनों टर्मिनल को साफ कर लेना अच्छे से। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल्स शो डिफ्लेक्शन और नॉट। तो इन सब में चेक कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है? तो कंपास बॉक्स की नीडल को देखना, जब नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तब तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, और अगर जो सुई है वो इधर उधर नहीं हो रही है, एक ही जगह पर पड़ी रहती है, तब कोई किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है, किसी तरह की इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। आसान सा ही है। बैटरी कैसे बनती है? बैटरी दो सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है। लेमन जूस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, विनेगर में होगा, टैप वाटर में भी हो सकता है, होगा बिल्कुल, वेजिटेबल ऑयल के अंदर भी होगा, मिल्क और हनी, इन सब में। From table 14.1 we find that some liquid are good conductor of electricity and some are poor conductor। लेकिन इनमें जो लिक्विड है कुछ तो बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और कुछ बहुत कम। When the पहली क्या बोल रही, when the free end of the tester do not touch each other there is an air gap between them। पहली knows the air is a poor conductor of electricity। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब ये इस तरह से रहते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप है, तो जो एयर गैप है, एयर गैप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, तो मतलब एयर क्या हुआ, बैड कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। बट शी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द एयर। लेकिन उसने देखा कि जब बादल गरजते हैं तो जब लाइटनिंग होती है उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी एयर के थ्रू ही पास हो जाती है। शी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। तो ये सोच रही है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी हर एक कंडीशन में ही, जो एयर है वो हर एक कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा, या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एयर भी क्या है, अच्छी कंडक्टर हो सकता है, एयर के अंदर से भी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हो। दिस मेक्स बुजो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ऐसे कई मटेरियल हैं, कुछ कंडीशन के अंदर तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसके अंदर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। तो ज़्यादातर जो है मटेरियल है, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हैं, वो एज ए कंडक्टर यूज़ करते हैं। जैसे लकड़ी है, नॉर्मल लकड़ी, तो वो जब सूखी रहती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जब उसको गीला कर देते हैं तो गीला करने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई इट इज प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड क्लासीफाई एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो हम लोग किसी भी मटेरियल को सिर्फ डायरेक्ट ही कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं बोल सकते। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इंसुलेटर वो जो बिल्कुल भी पास नहीं करते। लेकिन सारे मटेरियल ऐसे नहीं हो सकते कंप्लीटली कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, तो हम लोग उनको
कंडक्टर, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीमा करते हैं, पुअर होते हैं वो।